सोशल मीडिया पर छिड़ गई है एक नई डिजिटल जंग। कॉकरोच जनता पार्टी ने फॉलोअर्स की रेस में मचा दिया बड़ा उलटफेर, लेकिन अब अकाउंट ब्लॉक होने से मचा है नया बवाल। आखिर सीजेपी सिर्फ मीम है या बदलती राजनीति का नया चेहरा? इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रही बीजेपी बनाम कॉकरोच जनता पार्टी की जंग में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जिसकी अब आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। दरअसल 21 मई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन के रूप में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी 15 मिलियन प्लस फॉलोअर्स के साथ काफी आगे निकल गई है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के इस बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कानूनी मांग के तहत अब भारत में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जड़ सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, जिसमें 15 मई 2026 को एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कथित तौर पर कुछ संदर्भीय टिप्पणी में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। तब इसी के विरोध में बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने 16 मई को इस व्यंग्यात्मक पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी। लेकिन वर्तमान में यह व्यंग, यह मजाक अब गंभीर बन चुका है और इसका एकमात्र कारण है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक और छात्र आत्महत्याओं के मुद्दे पर सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर भी रही है। इतना ही नहीं, जेएनजी के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के इस बढ़ती लोकप्रियता को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल है, क्या सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को विपक्ष का समर्थन हासिल है? तो इसका जवाब निश्चय ही हाँ में होगा। जी हाँ, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह पुष्टि करती है, बताती है कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और कृति आजाद ने सोशल मीडिया पर इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ने की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी वर्सेस सीजेपी लिखकर इस डिजिटल आग को भड़काने का काम किया है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि सीजेपी नामक यह डिजिटल पार्टी अब वर्चुअल दुनिया से निकलकर असली चुनावी मैदान में भी आ सकती है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब सीजेपी समर्थकों ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रतीकात्मक उम्मीदवार उतारने की योजना भी बनाई है। ऐसे में अब निष्कर्ष के तौर पर देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी कोई हवाई बात नहीं रह गई है, बल्कि एक वेरीफाइड डिजिटल फेनोमेनल के रूप में वह काम कर रही है। अर्थात अब यूं कहें तो बीजेपी सरकार द्वारा सीजेपी का अकाउंट ब्लॉक करना और विपक्ष का सीजेपी की डिजिटल क्रांति को हाथों हाथ लपकना यह साबित करता है कि यह कॉकरोच नामक कीड़ा सिस्टम को चुभने लगा है। खैर, अब कॉकरोच जनता पार्टी के इस डिजिटल क्रांति पर आप क्या सोचते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।